नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। आज मैं आपके सामने लाई हूँ उत्तराखंड लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की विद आंसर्स। आज हम देखेंगे उत्तराखंड लेखपाल का पेपर। चलिए देखते हैं। वागीश का संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाग धन ईस। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रसन्न होना। थर्ड क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस लोकायुक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दूसरों को सीख देना सरल है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निश्चितवाचक, निश्चयवाचक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है? तो यह है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखना है, कनक कनकते सौ गुनी, ये तो आपने 10 बार आपने पढ़ा ही होगा। ये इसका जो राइट आंसर है यमक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, तीर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो तीर शब्द का पर्यायवाची है सर। नेक्स्ट देखते हैं, बर्बर शब्द का विलोम। बर्बर शब्द का विलोम है सभ्य। अनाजी शब्द का विलोम, अनाजी शब्द का विलोम जो है वो है फलाहारी। मंद गंध पुष्प माल पाट पाट सुबह श्री पट नहीं रही, इन पंक्तियों के रचनाकार जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य लहरी रचना के रचयिता है ये है सूरदास जी। नेक्स्ट है, निम्न में से इलेक्ट्रॉन मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो समाचार पत्र नहीं आता है। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो इसमें जो प्रत्यय है वो है आई। कीर्ति का विपरीत मतलब इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा अपकीर्त, अपकीर्ति। महर्षि का संधि विच्छेद, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो सही है महाधन ऋषि। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द है इसमें अनुकूल, ये वाला। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जो इन जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरकारी या स्वायत्त शासी निकाय या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। सॉरी। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो ये मध्य भाग में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किमी उत्तर की ओर चलता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितनी दूरी होगी? तो इसका जो सॉल्व करके आंसर आ रहा था वो आ रहा था 5। इसमें आपकी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, सॉल्व आप इसे कर लेना। वर्ग के प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्या एक नियम के अनुसार लिखी गई है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो क्या रहा था, आप इस साइड 5 बचा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 आ जाएगा। 11 का वर्ग करेंगे 121, 121 में 4 जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। फिर 9 का है जो हमारा, 9 का स्क्वायर करेंगे आप और उसमें 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका आंसर आ रहा है 23 का, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर शायद 8 आ रहा है। नेक्स्ट है, छत्र छत्रप के सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1:35। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मसूद किस प्रकार के चित्रकारी के रूप में प्रसिद्ध थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पशु पक्षी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 सितंबर 1948 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्टेयर। नेक्स्ट है, लूनी नदी निम्नलिखित मानसून के समय किसमें गिरती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रक बस। नेक्स्ट है, किस भाषा में मतलब किसी भाषा में इसको ऐसे कूट किया जाता है? तो क्रेन का कूट क्या होगा? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी।
निम्न श्रेणी में कितने पद होंगे? इसका जो राइट आंसर है वो है A25। नेक्स्ट है अगला पद क्या होगा, तो आप इसको कर लेना सॉल्व। इसका जो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सही। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी एकात्मक शासन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार नहीं है, ऐसा हटा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर से ए सही होगा। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बाकी आंसर की आएगी तब पता चलेगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये इन सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो ये 40 होनी चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है, तो उसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ऑप्शन 41वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर 1955 को। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंडाला। पुलिकट झील जो है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा व संथाली। नेक्स्ट है सार्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जिया उर रहमान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 15 मार्च 1906 को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्म जीवी कपास के उत्पादन में संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। वैसे हमारे सिलेबस में साइंस नहीं दी थी, बट इसमें काफ़ी क्वेश्चन साइंस के आए हुए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीसोस्फीयर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक सूत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारी को दिया गया ऋण। नेक्स्ट है, विश्व में फार्मा उत्पाद में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए,
उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजराज यात्रा मेले का आयोजन निम्न से किस स्थान से होता है? तो ये होता है चमोली से। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो जसपाल राणा को। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सुरजीत सिंह बंडाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ थे हम? हाँ, ये हो गया था। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था सुंदर लाल बहुगुणा जी ने। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए उधमसिंह नगर में। नेक्स्ट है 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान कौन सा है? तो यह है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 1984 को। तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो 13वां था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो कोशी नदी के तट पर है। 72 है, निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो किया गया था 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए गुजरू। निम्न में से किस चंद्र शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई इसकी स्थापना की थी? इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, बाज बहादुर चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो ये स्पोर्ट हाइट कहलाती है। नेक्स्ट है 77वां क्वेश्चन, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1/2 होगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इसका बी होगा। 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और बाकी सारे गलत हैं। टोंस नदी किसकी सहायक है? तो टोंस नदी है यमुना की सहायक। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग ये लघु हिमालय में आता है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है थारू जनजाति की। कोबास ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख मिलता है? तो ये ज्ञानचंद्र। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो ये स्कंद पुराण का है। श्योर नहीं हूँ इसमें भी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते हैं? तो थात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां के सूबा किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जोगामल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, भारत सरकार से राजस्व अनुदान। 91 है, उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 3000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात जो है ऑप्शन नंबर सी 890 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग को संशोधित नाम क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। निम्न में से कौन सा एक ग्राम्य फस के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब पता चलेगा। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? तो 116 दिन तक। निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो जस्टिस RS चौहान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1977। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या जो है वो है 9। तो आपका स्कोर कितना रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पेपर तो आपने देख लिया है, आपको पेपर कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं।